जय श्री कृष्ण। इसके पहले आपने 3 श्लोकों में सुना कि भगवान ने अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया। ऐसे ही आगे के 2 श्लोक 25 और 26 में भगवान महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक 25 सत्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदास्तथासक्तशिक्षकीशो लोकसंग्रहम्। अब श्लोक 26 न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानाम कर्मसंगीनां जोषयेत्स स्वकर्माणि विद्वांसु यक्त समाचरण। जिसका अर्थ है, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। विस्तृत व्याख्या देखेंगे। सत्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, यानी कि जिन मनुष्यों की शास्त्र और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ है और न दुराचारी है, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सत्ताः अविद्वांस पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कारणा के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान मतलब अज्ञानी कहे गए हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो करते हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परतापूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। कुर्यादि दास्त था सक्तशिक्षकीशो कर्म संग्रहम, मतलब जिसमें कामना, ममता, शक्ति, वासना, पक्षपात, स्वयं आदि का सर्वथा अभाव रहता है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए आसक्त विद्वान शब्द पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापी संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या को किया गया था उसी को यहाँ लोक संग्रहम चीर कर शु पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए है। जैसे भोगी मनुष्य की भोगियों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोकहित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उसके यानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा से वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं रहती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधना अवस्था से ही कभी किसी किंचित मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी तत्परतापूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह तथा दूसरों के हित के लिए कर्म करे।
ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष भी फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, तो उसके द्वारा कर्म की अपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ उसे अनुयायी बताया गया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा नहीं, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भाव में आचरण का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। न बुद्धि भेदम विद्वान युक्त समाचरण तक। 25वें श्लोक में आसक्त विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ था, उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्त विद्वान पदों से कहा गया है। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्व के महापुरुष युक्त विद्वान कहलाता है। इसके 25वें श्लोक में सत्ता और विद्वांस पदों से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम पदों से कहा गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए मतलब सुख भोग मान बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेदारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे अज्ञानी पुरुषों का पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, विद्वान को या नीचे गिराना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। पहला, कर्मों में क्या रखा है? कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निष्कृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि। उपदेश देना अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों के में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास उत्पन्न करना। दूसरा, जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों आदि उपदेश देना। तीसरा, फल की इच्छा रखकर मतलब अपने लिए कर्म करने और फल पाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों में कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता, फलस्वरूप उनकी आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं।